हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड फिजिक्स में टॉपिक है पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी है, समटाइम्स एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। और तो यहाँ पे पास्कल लॉ क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली ये दोनों पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पास्कल लॉ क्या है। तो पास्कल लॉ क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल। उन्होंने बताया था कि जब कभी लिक्विड में प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? और इसी लॉ को उन्होंने कहा पास्कल लॉ। समझ में आ गया? The pressure applied to a liquid is equally distributed in all directions. This is called Pascal law. Clear? उसके बाद यहां पे बात आती है इसके एप्लीकेशन की। तो बेसिकली इसके दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक एंड दूसरा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर? ये दो इस बेसिक ये कह सकते हैं इक्विपमेंट्स हैं जिनमें पास्कल लॉ का यूज होता है। तो हम इन दोनों को बाय फिगर अच्छे से समझेंगे। ये थ्योरी बेस है, लेकिन अगर आप फिगर को अच्छे से समझ जाएंगे, इनका जो वर्किंग सिस्टम है वो समझ जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको लिखने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। देखिए, पहले जो व्हीकल्स होते थे उनमें यही हाइड्रोलिक ब्रेक यूज किया जाता था, जिनमें किसी भी टाइप का फ्लूइड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ये यूज किया जाता था। बट अब ऑयल या फ्लूइड की किसी जगह पे गैस यानी दूसरे जो फ्लूइड होता है वो यूज किया जाता है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, ये बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, सपोज दैट हमने मान लिया कि ये एक पाइप है और इसमें किसी भी तरह का फ्लूइड है और इससे यहां पे इस हिसाब से एक पिस्टन लगा हुआ है और पूरा यहां से यहां तक सब पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब इस पिस्टन में यहां पे ब्रेक शू लगे हुए हैं, यहां पे भी ब्रेक शू लगा हुआ है। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा अंदर है यहां पे। ठीक है, और इसको मैं मान ले रहा हूं कि यहां पे है और यहां पे ये ब्रेक शू लगे हुए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही यहां पे सपोज दैट एक पिस्टन दूसरा है और जैसे इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जो भी इस पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मीन्स जैसे ये प्रेशर यहां पे आएगा तो ये इन जो भी पिस्टन्स लगे हुए हैं इनको आगे की तरफ धकेलेगा, जिससे इस पहिए में ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, आप फिर से समझ लो कैसे क्या होगा, क्योंकि इसका वर्किंग प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहले हमने मान लिया कि फ्लूइड है और ये फ्लूइड यहाँ पे पूरा इस पिस्टन में भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ऑल डायरेक्शंस। तो होता क्या है कि ये प्रेशर यहां आता है, उसके बाद ये इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन आगे की ओर खिसकते हैं और जैसे ही आगे की ओर खिसकते हैं तो ये पहिए से टच हो जाता है, व्हील से टच हो जाता है और ब्रेक लग जाती है। उसके बाद इन ब्रेक शूज को एक स्प्रिंग के थ्रू जोड़ दे ऐड करते मतलब कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है सेकेंड नंबर हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, अब देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, मैं आपको फिगर के थ्रू बता रहा हूं।
आप देखिए यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए पी एफ इक्वल टू होता है पी इंटू ए, या पी इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। इस मीन्स कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो देखिए होता क्या है, ये लिफ्ट जो होता है उसमें एक एंड का क्रॉस सेक्शन कम होता है और दूसरे एंड का क्रॉस सेक्शन, जहां पे इस जगह पे हमें उस वेट को रखना होता है जिसको उठाना है, लिफ्ट करना है, और यहाँ पे उस पे हम प्रेशर डालते हैं। अब देखिए होता क्या है, सपोज दैट हमने इसमें एफ फोर्स लगाया नीचे की तरफ, एफ फोर्स, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, तो उस केस में ये जो प्रेशर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, और यही प्रेशर पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, वही प्रेशर आगे जाएगा। तो यहां से अगर हम F निकालना चाहें तो F इक्वल टू होता है P इंटू ए, और यहाँ पे पहले से ही प्रेशर ज्यादा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा है, तो इस हिसाब से हम कम फोर्स का यूज करके ज्यादा वेट की चीज को हम लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे एरिया कम है इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब वही प्रेशर ज्यादा पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया भी ज्यादा है तो उससे फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। ये दोनों एप्लीकेशंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर मान लिया क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, सो वी हैव टू ऑप्शन, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, और ये इसका फिगर बना हुआ है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। और फिर भी आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।